दोस्तों, रीट लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसमें खंड 3 में भाषा भाषा सेकंड भाषा सेकंड में जो हिंदी के थे, हिंदी आपको दो लैंग्वेज करना होता है। इसमें एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज। तो जो हिंदी का जो सेकंड लैंग्वेज का जो 30 प्रश्न है, उसके आंसर आपको इस प्रकार है। सभी लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है। तो हस्त से लिखित इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होगा, थोड़ा फास्ट करें। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। 63 क्वेश्चन मौलिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौलिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, निबंध भी और वाद विवाद भी है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, मेरे समझ में मौलिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक निबंध होना चाहिए। आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि आपने क्या उत्तर लगाया है, और लाइक भी करिएगा। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत परिवार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है चलते हैं कि प्रश्न संख्या ये 65 है, जिसमें निम्नलिखित में वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। प्लस इसका सी उत्तर सही होगा। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो इसमें देखना उपयुक्त नहीं है। खेल विधि को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको है, ये आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 69 में देखना है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें करण कारक है। व्याकरणिक शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं, इसका उत्तर आप देंगे। प्रश्न संख्या ये तो 71 में जो 70 से लेकर के 71 में एक कविता दी गई, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये एनसीईआरटी की बुक से दिया गया है, शायद 7वीं क्लास का है, 7वीं या 6ठी क्लास का है। तो इस कविता में है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसका जो केंद्रीय भाव क्या है, वो केंद्रीय भाव स्वतंत्रता प्रेम है। कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भोले, श्रृंखला किसके लिए उपयुक्त है? वैभव विलास युक्त गुलामी के लिए। प्रश्न संख्या 74 में है कि तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव शब्द जो है मेरी समझ में कटुक होना चाहिए, बट आप लोग क्या समझते हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 में भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है। ये कैसा है? ये वाक्य सत्य है। पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण है। पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण क्या है? शीर्षक है। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। श्रव्य ग्रामोफोन है, आपको पता है।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, मिलान पद आते हैं। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि कौन सा वाक्य असंगत है। तो इसमें ये वाक्य असंगत है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। इसमें क्या है, मिश्र वाक्य एक से अधिक मुख्य उपवाक्य नहीं होते, एक मुख्य उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, इसका एक से अधिक दोष, एकाधिक दोष, एक से अधिक दोष को एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84 में है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। इसमें प्रयुक्त विभक्ति क्या है, तो कर्ता कारक है और कर्म कारक है। ऑप्शन ए सही है। धीरे धीरे क्या है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। और ये पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग क्या है। स्त्रीलिंग तो आप सबको पता ही है क्या होगा, ममता स्त्रीलिंग है, ममता स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग को और संहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस हारक। निम्नलिखित कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदल गया, दासत्व। बाढ़ के समान दिशाहीन को क्या कहते हैं, तो ये संज्ञा है और सर्वनाम हो नहीं सकता, विशेषण हो नहीं सकता, क्रिया हो नहीं सकता, इसलिए संज्ञा है। और निम्नलिखित में कौन सा दुर्वह का समानार्थी है, असह। तो इस प्रकार भाषा जो दो भाषाएं हैं, प्रथम लैंग्वेज द्वितीय लैंग्वेज, तो हिंदी जो जिन लोगों ने द्वितीय लैंग्वेज में हिंदी चुना था उसका आंसर की ये रहा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रथम लैंग्वेज में हिंदी का जिन्होंने चयन किया था उसका हम लोग आंसर की उपलब्ध कराएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये आंसर की पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ध्यान रखना कि अनोद अकेडमी में हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और हिंदी व्याकरण की ज़बरदस्त और शानदार सीरीज चल रही है। आप एक दो वीडियो ज़रूर उनके देखें, आपको अनोद अकेडमी के वीडियो की क्वालिटीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के। जो पार्ट खंड 1 का भाग है भाषा का, उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।